SW न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। बंगाल चुनाव का 8वां फेज़, आखिरी फेज़ का दंगल की शुरुआत हो चुकी है। बस कुछ घंटे बाकी हैं। ये बड़ा बाज़ार का इलाका कहते हैं, ये बिजनेसमैन भाइयों का इलाका है। यहाँ पर बिजनेसमैन लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और इसके अंदर वोटिंग चल रही है। ये रास्ता है जाने का और इधर से भी एक जगह वोटिंग चल रही है। तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं, लोगों से जानेंगे कि उनके मन में क्या है, क्या सोचकर इस बार वो वोट करेंगे। तो ये देखिए, ये पूरा इलाका जहाँ पर वोटिंग चल रही है, ये बड़ा बाज़ार का इलाका है। तो चलिए हम लोगों से बातें करते हैं और जानते हैं कि उनके मन में क्या है, क्या सोचकर वो वोट कर रहे हैं। क्या चल रहा है दादा मन में? मन में चल रहा है कि भाई इस देश के अंदर में शांति के साथ में जो राज कर सके उनको वोट दो। तो देश के अंदर ये तो स्टेट इलेक्शन है ना? देश स्टेट के साथ में स्टेट आएगा तभी तो देश में जाएगा ना। देश अच्छा। साफ होगा स्टेट से, फिर देश जाएगा ना। अच्छा। तो ये बताइए कि इस बार बंगाल में दो चीज़ बड़ी फेमस है, परिवर्तन खेला। किस क्या होगा आपके हिसाब से? परिवर्तन खेला तो परिवर्तन तो हर बार आता ही रहता है। अच्छा, अब किस चीज़ का परिवर्तन आएगा वो सब मोदी जी वाला परिवर्तन आएगा या दीदी वाला खेला होगा? नहीं, इसमें मोदी जी और दीदी वाला कुछ नहीं है। सबके वोटरों के अपने अपने मन में अपने अपने हिसाब से है। अपने अपने हिसाब से। आपके हिसाब से क्या हो सकता है इस बार बंगाल में, क्या होने वाला है? अभी कुछ कहा नहीं सकता है क्या होने वाला है। अच्छा, इस बार नहीं बता सकते। नहीं। अच्छा, आपने वोट दे दिया, अब कैसी सरकार चाहिए? हमको तो काम वाली सरकार चाहिए। जो काम करे हाँ, सबके अच्छा लिए, काम करे सबके लिए। है ना? तो ये काम कौन कर सकता है? ममता दीदी कर सकती है। ममता दीदी कर सकती है। जी बताइए सर, क्या लगता है इस बार क्या होगा बंगाल में? बंगाल परिवर्तन कौन सा परिवर्तन, मोदी जी वाला या दीदी वाला? मोदी जी वाला मोदी जी वाला। चलिए, क्या होगा? परिवर्तन तो होना ही है। परिवर्तन होना। हर चीज़ का एक लिमिटेशंस होता है। अच्छा झलक के पानी बाहर आ गया, अच्छा, परिवर्तन होना। परिवर्तन होना। बताइए सदा। पश्चिम बंगाल रोजगार के विषय में पीछे जा चुका है। कल कारखाने पिछले 30-35 सालों में काफ़ी बंद हो गए। अच्छा। यहाँ का नौजवान बाहर जा रहा है, हाँ। तो यहाँ का नौजवान बाहर नहीं जाए और यहाँ के लोगों को यहाँ काम मिल सके, शिक्षा मिल सके, उस प्रकार की सरकार चाहिए। और अब तक के मतदान से लग रहा है उस दिशा में अग्रसर है। अच्छा। और चलिए देखिए क्या होता है 2 तारीख को आने वाला। 2 तारीख को तो सब दुनिया को मालूम ही पड़ेगा। उसके पहले जिस प्रकार आप पूछ रहे हैं वैसा ही हमारा जवाब है। हम लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल अपने जो खोए हुए जो प्रतिष्ठा को वापस से प्राप्त करे। इसी के साथ में इसी के लिए मतदान आगे हो रहा बढ़े, है, वोटिंग- इसी के लिए बढ़ रहा है। हाँ। आने वाले युवा को रोजगार मिले, बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, कहीं बाहर नहीं जाना पड़े और क्या चाहिए उससे? सब भला हो, सबका भला हो। सबका भला हो, सबका राजनीति न हो, धर्म की राजनीति न हो। धर्म की राजनीति ना हो। अच्छा, ये धर्म की राजनीति कौन करता है? सभी पार्टियां करती है, अच्छा, एक का नाम नहीं है, सभी पार्टियां करती है। मतलब धर्म की बातें ना हो, काम की बात काम हो, की बातें हो खाली। है ना? ये धर्म जो बीच काम में नहीं करते आना हैं, चाहिए। धर्म बीच अच्छा, में नहीं आना चाहिए। एक सवाल क्या सबसे, क्या बंगाल इलेक्शन में पोलराइजेशन हुआ? धर्म के नाम पे थोड़ा बंटवारा देखने को मिला या नहीं देखने को? नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकता है, हो कोई सकता है। उसमें दो राय नहीं है। हुआ है। पोलराइजेशन तो होगा ही, पोलराइजेशन हो गई। अच्छा। जिस इंसान को जय श्री राम बोलने में यदि कटुता होती है तो वहाँ पे तो होता ही है। तो वो धर्म परिवर्तन कौन करना चाह रहा है? अच्छा। नेता ही करवा रहा है। अच्छा। एक तरफ आप बोल रहे जय श्री राम में ये होता है, दूसरा बोलता है ये नहीं होना चाहिए। भैया हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे आपको हिंदू का मान सम्मान रखना पड़ेगा। अच्छा। एक साइड नहीं चलता है। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। और सबसे हारने का श्रेय यही होगा। अच्छा, बोलिए दादा, क्या बोलेगा? कि इस बार क्या सोचकर वोट कर रहे हो? इस बार परिवर्तन ममता जी ने जब पहली बार जीत के आई थी हाँ तो उन्होंने कहा था मुझे 10 साल का समय दो। हाँ 10 साल कंप्लीट हो गया। हाँ। अब उन्होंने अब परिवर्तन का ज़रूरत है, परिवर्तन पब्लिक का ने भी ज़रूरत देख है। लिया। तो उन्होंने पहले ही इशारा कर दिया, हाँ ममता दी ने हाँ। नंदीग्राम से खड़ा होके कि मैंने 10 साल मांगा था, 10 साल में सर्विस कर दिया। हाँ। उन्होंने पहले ही अपना परिवर्तन सौंप दिया बंगाल। चलिए आइए, और भी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। जी आएंगे सर। यस मैम, आपका नाम? निकिता जैन। निकिता जी, इस बार बंगाल चुनाव आखिरी फेज, आप लोगों के हाथ में वो तीर कमान सब कह लीजिए। मेरे को एक बात बताइए, वोट क्यों देना चाहिए? वो तो मैं आपसे पूछूंगा ना, आप देने जा रही हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, टीएमसी के आधे लोग निकल करके बीजेपी में आए हैं, है ना? तो टीएमसी के राज में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो फिर यही लोग जब बीजेपी में आ रहे हैं तो क्या अच्छा होगा?
वो तो आप डिसाइड करेंगे, आप वोटर हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, आप लोग सब प्रचार कर रहे हैं, मैं मीना जी पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा मतलब बाकी और सारे नेता वगैरह सब प्रचार कर तो रहे हैं। नेता से ये तो सवाल पूछने कलकत्ता का। में आने के बाद में, बीजेपी आने के बाद में क्या अच्छा होगा? हूँ। तो फिर आपके हिसाब से कौन अच्छा कर सकता है अभी? आपने सही सवाल खड़ा जो किया। इंसान निष्पक्ष हो, अच्छा, जिसका खुद का अपना स्टैंड हो, जो लोगों तो के बारे कौन में है, किसका जनहित- स्टैंड है? हमको क्या मालूम, जो जनहित के बारे में सोचे इंसान को, उस इंसान को वोट देना चाहिए। अच्छा, हाँ बस, तो यहाँ 3 है लेफ्ट जो गठबंधन में ये है। तो हम आपको नहीं बताएंगे हम मैं किसको पूछ रहा वोट हूँ, देंगे। गठबंधन में है। मेरे हिसाब से पता नहीं, अच्छा, मतलब सवाल खड़ा करेंगे मगर जवाब नहीं देंगे। सवाल खड़ा करेंगे, पर कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको वोट दे सके। क्यों ललिता आंटी, आप क्या बोलते हैं? आप क्यों वोट देने आनंद आई है काका? ना? हाँ, अच्छा, चलिए, आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपने किससे वोट देना है। मेरे को किसको वोट देना है वो मेरा सोचा हुआ है। मैं अपना पावर किस चीज़ में एक्सरसाइज करूंगी Very वो good. मेरा राइट है वेरी है ना? गुड, वेरी गुड। तो कोई ऐसा आना चाहिए बंगाल में भी जिसको आप वोट दें, वही मैं पूछ रहा हूँ कि कैसा चाहिए बंगाल जो में? बंगाल को क्राइम फ्री करे, जो बंगाल का डेवलपमेंट देखे। आज आप बंगाल के सबर्ब्स में जाते हैं, आपको कहीं भी एक ढंग का रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा जहां आप उतर के चाय पी सके। चाय पियेंगे तो उसके अंदर में भी मक्खी होगी घुसी हुई, फिर आप उसको निकाल करके फिर चाय पियेंगे, तो ऐसा चाय पीने से क्या फ़ायदा? आज बंगाल का क्या डेवलपमेंट हुआ आप हमको ये बताइए। इतने साल में सीपीएम के राज में फिर भी बंगाल डेवलप हुआ, ममता दीदी के राज में क्या डेवलप हुआ, और बीजेपी के राज में क्या डेवलपमेंट होगा? चलिए, सवाल वैलिड है, जवाब नेता जरूर देंगे अगर ये वीडियो देख रहे चलिए, हैं अगर आप भेजेंगे तो तो। जरूर जी, देखेंगे। क्या लगता है इस बार क्या होगा काम कर बंगाल अपनी फोटो आप ग्रुप में? इस बार क्या होगा बंगाल में? बंगाल में परिवर्तन होगा, परिवर्तन की लहर है। अच्छा, लोगों ये बड़ा बाजार है ना? ये बड़ा कहते हैं बिजनेसमैन भाइयों का इलाका, इकोनॉमी पे पूरा पकड़, कोलकाता के इकोनॉमी पे। तो आप लोग परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं। हाँ परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं, एकदम देख रहे हैं। क्योंकि चलिए। हम लोगों ने कम्युनिस्ट को भी देख अरे लिया, हमें शूट कर लेने दीजिए, उसके बाद हम आपके साथ आके सेल्फी ले लेंगे। हाँ, तृणमूल को भी देख लिया, हाँ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ। अब असल परिवर्तन चाहिए बंगाल। चलिए, तो पीछे वोटिंग चालू है और लोग वोट देकर निकल रहे हैं या वोट देने को जा रहे हैं। जी दादा, वोट कर दिया आपने? यस, वोट मैंने दे दिया है। क्या नाम है आपका? विशाल सोनकर। विशाल, इस बार क्या सोचकर वोट किया, क्या चाहिए? इस बार सोच के किया कि ये जो महामारी का जो कोविड चल रहा है, इसमें किसका ज़्यादा सहयोग है और कौन किसको देखा है, कौन मुसीबत में काम आया है। तो इसको भी देख के, और ये मार्केट का माहौल देख के, क्योंकि मेरा यहाँ पे दुकान है, बड़ा बाजार का इलाका है ये, हाँ, बिजनेसमैन बड़ा लोगों का बिजनेस- इलाका है। हाँ, उसको भी थोड़ा माइंड में सेट करते हुए अपने जिस हिसाब से वोट दिए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, बंगाल में 2 चीज़ बड़ा फेमस हो रहा है, खेला होवे परिवर्तन होवे, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? खेलाओं में एक ये शब्द वर्ड हो गया है, स्लोगन बन गया है। ये टीएमसी अपनी तरफ से एक स्लोगन बनाई है और बीजेपी एक अपनी तरफ से स्लोगन परिवर्तन बनाई हुआ है। है कि परिवर्तन, और श्री राम का वो लोगो बना हाँ। लिए हैं। तो खेला क्या होगा ये तो पता नहीं है, ये तो आपको 2 तारीख के बाद पता चलेगा कि खेला होवे या खेला खेलवे, वो तो आपको 2 तारीख के बाद पता चलेगा। चलिए, 2 तारीख के बाद पता चलेगा। आप लोग वोट देने जा रहे हैं? जी हाँ, बड़े भैया। जी, आपके बड़े भाई हैं। दादा, क्या सोचकर इस बार वोट करेंगे? देखिए, वोट तो हर बार, एक तो मैं भारत का नागरिक हूँ, हम इसलिए तो वोट करना बहुत ये तो जरूरी है। मेरा संविधानिक, दैट अधिकार इज द है। माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। राइट। और नेक्स्ट है जो कि वोट देने का मतलब है, आप कोई भी वोट दीजिए, तो जो माने कोई भी पार्टी है या कोई भी जिसके लिए आप वोट करने जा रहे हैं, उसको एक सपोर्ट करने जा रहे हैं कि भाई हाँ, इस वोट के माध्यम से किसी का चुनाव में उसका जो अपना जो अधिकार है, उस माध्यम से हम संवैधानिक अधिकार से एक नेता को चुनना चाहते हैं, जिससे कि वो नेता चुनकर हमारे हित का काम करे। चलिए, एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्या लोकल नेता को देखकर वोट कर रहे हैं, जिस भी पार्टी को कर रहे हैं, या मेन चेहरे को देखकर वोट? नहीं जी, मैं किसी चेहरे को देख के वोट नहीं करता हूँ। मैं वोट करता हूँ कि जो हमारे हित में, गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, जो गवर्नमेंट अपने हित का काम करे, जो समाज के हित का काम करे, वास्तविक काम करे, वोट उसी के लिए करना चाहिए। मैं एक्चुअल में दृष्टिहीन हूँ। अच्छा, मैं नेत्रहीन हूँ। मैं आता हूँ टोटली, हाँ। मैं इस माने बड़ा अभी दूर आया हूँ, तो मैं वोट देने का मेन मकसद यही है कि समाज में सबकी और हम लोगों की, विशेष करके हम लोगों के प्रति समाज या गवर्नमेंट आकर्षित हो और हम लोगों के लिए भी विकास करे या कुछ करे। ये बताएं, क्या सोचकर इस बार वोट कर रहे हैं? विकास के लिए। विकास के लिए।
कौन विकास कर सकता है? सही विकास क्या है, कौन कर सकता है? सही विकास हाँ। हमारे प्रधानमंत्री कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कर सकते हैं, और कोई नहीं। चलिए, थैंक यू जी। भैया, आप लोग वोट करने जा रहे हैं जी। जी, इस बार वोट करने जा रहे हैं तो मन में क्या है, क्या सोच रखा है इस बार? सोच तो बहुत अच्छा रखा है। सोच बस यही है कि जाना है, शांति से वोट करना, वापस आना है। वो तो वोट करने का प्रोसेस है। 2 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उससे पहले होता है ना कि हाँ भाई हमें ऐसी सरकार चाहिए। जो भी सरकार जो सबका विकास कर सके, अच्छा। जो सबके लिए अच्छा हो, जो अच्छा सबके लिए अच्छा हो, हाँ, बस वैसे ही, बस वही चाहिए। बस वही चाहिए जी। सर, इस बार बंगाल में 2 चीज़ बड़ी फेमस है, खेला होवे परिवर्तन होवे। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? अब कहने का इलाका खेला नहीं, विकास होना चाहिए। खेला का बात नहीं, विकास की बात होना चाहिए जी। जनता को ऐसा प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र का विकास करे, सीधा सा बात जी। तो क्षेत्र का विकास करे, कौन कर सकता है आपके हिसाब से? अच्छा जो प्रतिनिधि रहेगा हाँ, वही क्षेत्र का विकास करेगा। जो साफ सुथरा छवि वाला व्यक्ति रहेगा वही कर सकता है। वही कर सकता है। हाँ, तो साफ सुथरा छवि वाला चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या मेन एक चेहरा देखकर आप लोग वोट कर रहे हैं, जैसे ममता हो गई या फिर मोदी जी हो गए, या फिर लोकल कैंडिडेट को देखकर वोट कर रहे हैं? देखिए, चेहरा देख के वोट नहीं होगा, जो काम करता है हाँ। उसको देखकर वोट होगा। अच्छा, तो काम को देखकर काम वोट वाला होगा। व्यक्ति चाहिए। चलिए, तो जैसा कि आपने सुना, जो लोग वोट करके निकल रहे थे या जो वोट करने जा रहे थे, कि उनके मन में क्या है। हमने पॉइंट भी पूछा कि क्या सोचकर वोट कर रहे। किसी ने खुलकर बोला तो किसी ने दबे लफ्ज़ों में कह दिया, और किसी ने कहा कि किसे वोट दे खुद समझ में नहीं आता है। अगर आप भी कोलकाता से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और आपके इलाके में वोट हो रही है और अभी तक आपने वोट नहीं दिया है, तो ज़रूर जाकर दें। बस अब कुछ घंटे का वक्त ही बचा है, और हाँ, 2 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो चुनावी दंगल 8 फेज़ चला, इसको लेकर भी बहुत सारे बवाल हुए। कोरोना पीक पे गया, मद्रास हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई इलेक्शन कमीशन को, बहुत सारी बयानबाजी हुई, मगर आखिरकार चुनाव अब अपने खात्मे पर पहुंच चुका है। हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे थे, तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ। हम हर पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमने HW न्यूज़ नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज़ चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज़ फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज़ हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज़ हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद न्यूज़ जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज़ जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो ज़रूर बने HW न्यूज़ हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज़ का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें
यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।